नमस्कार दोस्तों, टीएसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज आपके इस यूट्यूब चैनल में मेरा पहला क्लास है और मैं इस क्लासेस में मैथ की क्लास लूंगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीजों से अवगत कराया जाएगा। आपको पता है कि अभी कल रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें देखें कि रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब है। अदर सीएस की अपेक्षा इस बार रिजल्ट कुछ ज्यादा खराब है और उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट खराब है किसका? मैथ में, जिसका सबसे ज्यादा बैक लगा हुआ है। तो हमको ये देखना है कि कैसे हमारा जो मैथ में बैक लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, इतना ज्यादा मैथ में बैक लगने क्या कारण है। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड के लिए गोल्डन चांस भी हो चुका है, क्योंकि आपका बीएड बाहर हो चुका है। प्राइमरी से पूरा चांस है डीएलएड के लिए। तो आप कोशिश करिए कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। और हाँ, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गया किसी कारणवश तो चलिए ठीक है, आप सेकेंड सेमेस्टर तक आप उसको क्लियर कर लीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि आपका फोर्थ सेमेस्टर आते आते कोई भी किसी चीज में बैक ना लगा रहे। अन्यथा जैसा कि अभी पता चल रहा है कि कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में, कुछ सालों में हो सकता है, अभी तो उम्मीद नहीं है वैकेंसी आने की, लेकिन ये लग रहा है कि साल से 1.5 साल के बाद वैकेंसी आने की उम्मीद है प्राइमरी में। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपका बैक लगा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कोशिश करिए कि सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक क्लियर हो जाए और सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे। तो उसके लिए हम आपको कुछ ट्रिक बताते हैं और आपको कुछ तरीका बताया जाएगा कि बैक इतना क्यों लग रहा है, खास तौर से मैथ में क्यों लग रहा है। जिसका रिजल्ट खराब हुआ होगा उसका मेनली मैथ में अवश्य बैक लगा हुआ होगा। ज्यादातर देखने मिला है उसका अवश्य मैथ में बैक लगा हुआ है। तो बीएड आपका प्राइमरी से बाहर हो गया है, आप लग जाइए, बिल्कुल बिना देर किए हुए आप अपनी पढ़ाई पे लग जाइए। तो सबसे ज्यादा बैक आपका मैथ में लगता है, गणित में लगता है, जबकि गणित में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों का सबसे ज्यादा बैक मैथ में लगता है। मेरा ऑफलाइन क्लास भी है जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाया हूं, वहां पे मैथ में उम्मीद करता हूं बैक नहीं लगा है। 1-2 लोग का लगा होगा मे बी, अन्यथा लायक नहीं लगा है बैक। तो इस चीज का ध्यान रखें, आपका मैथ में बैक क्यों लग रहा है, इसका क्या वजह है। तो देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चे लास्ट टाइम में जो करते हैं, सीरीज को सॉल्व कर लेते हैं कि सीरीज हम सॉल्व कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत चीज है। सीरीज से आप में भी कोई क्वेश्चन होता होगा जो रिपीट कर जाता होगा, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रिपीट कर जाता होगा, बाय लक की बात है। अन्यथा हमेशा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेगा। इसलिए आप सीरीज को अगर केवल पढ़ के जाएंगे तो संभव नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर लें, 12-13 नंबर क्वालिफाई कर लें, क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आप अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ इतना इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इसको कर ना सकें। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखें कि इसमें मैथ में बैक इतना क्यों लग रहा है। अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे आप तो मैथ में बैक नहीं लगेगा। देखिए, वजह क्या होता है कि जो हमने बताया कि आप सीरीज से पढ़ के चले जाते हैं या बीटीसी का बुक उठाएंगे, लास्ट के 10 दिन 15 दिन में बुक उठाएंगे, पढ़ लेंगे, तो बस ये होगा, अब निकल जाएगा, हो जाएगा। और हमेशा जब पेपर दे के आते हैं बच्चे तो सब ज्यादा मैथ में रोते हैं, मेरा मैथ में बैक लग जाएगा, मैथ में नंबर नहीं अच्छा हुआ, हो सकता है पास ही हो जाए, बस अच्छा नंबर नहीं आए। तो देखिए, इसका मैं एक तरीका बताता हूं आपको मैथ पढ़ने का, गारंटी है आपका मैथ में बैक नहीं लगेगा। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक मेरी बात को नोट पॉइंट कर लीजिए, इस चीज को, कि इस चीज को अगर आप करते हैं तो आपका मैथ में बैक नहीं लगेगा। पहली चीज तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे वो ध्यान रखें, क्लास 5 का
क्लास 5 और 6 के मैथ का प्राइमरी का बुक आप उठा लीजिए। क्लास 5 एंड 6 के प्राइमरी का बुक उठा लीजिए और उस प्राइमरी के बुक को सॉल्व करिए। बीटीसी के मैथ का बुक मत छुइए, सीरीज मत छुइए। पहले आप क्लास 5 एंड 6 का, वो भी प्राइमरी की जो बुक होती है, 5 एंड 6 का मैथ का सवाल लगाइए। उसके बाद फिर आप अपने बीटीसी के बुक को उठाइए, आप सीरीज को उठाइए। एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं रहेगा, गारंटी है इससे बाहर नहीं रहेगा और कभी बैक नहीं लगेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हैं और जो सेकंड सेमेस्टर में है वो ध्यान रखें कि 6, 7 का बुक पढ़ लें। वैसे तो आपको 5 to 8 का बुक पढ़ना है। अब अगर आपके पास इफिशियंसी है, क्षमता है, अगर आपके पास है फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ने की, चूंकि आपके पास इतना समय नहीं रहता, आप चूंकि 15 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। सबसे गलत चीज तो वही हो जाती है जो आप 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। अगर आप 2.5 महीने 3 महीने से अगर लग जाएं, 5 to 8 तक का जो प्राइमरी की बुक है अगर आप उसको पढ़ ले तो बैक नहीं लगेगा। और आपके इस चैनल में मैं इस बार दिखाता हूं, चीजों को सॉल्व करवाता हूं, कैसे बैक लगता है। देखिए आप चैनल से जुड़ जाइए। मेरे चैनल का नाम है @TSP Classes 34। अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। वैसे तो मेरा क्लास का नाम है TSP Classes, लेकिन अगर आप @TSP Classes 34 सर्च करेंगे तो डायरेक्ट चैनल आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप और बिल्कुल लग जाइए। आप मैथ की बुक को पढ़ने के लिए 5, 6, 7, 8 इस प्राइमरी की इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो बीटीसी ही नहीं, आपको टेट और सीटेट में भी काफी फायदेमंद रहेगा। इससे आगे नहीं आता है सवाल जो भी रहेगा। हाँ, कुछ अर्थमेटिक का पोर्शन रहता है, उसको वो एडवांस में आपको पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा आपका 5, 6, 7, 8 अगर आप ये मैथ पढ़ लिए हैं तो आपका बीटीसी भी कंप्लीट हो जाएगा, टेट और सीटेट पे भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है। तो सबसे ज्यादा बैक आपका गणित में लगता है, जो कि हमने बता दिया क्यों लगता है, क्या वजह है, इस चीज को आपने देख लिया। बैक क्यों लगता है, यही कारण है कि आप लास्ट के 15 दिन में पढ़ाई करते हैं, इसी वजह से मैथ में बैक लगता है। फिर गणित की कैसे पढ़ाई करें? गणित की पढ़ाई करने का एक ही और एकमात्र रास्ता है कि आप सीरीज को छोड़ दीजिए सॉल्व करना। आप इस बुक को उठा लीजिए और इसी बुक को आप सॉल्व करिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। क्या पढ़े बता रहे, कितने लोग फेल हुए? जैसा कि आज देखें आप लोग, कल रिजल्ट आया हुआ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग नियर अबाउट 50,000 इतने हजार लोग लगभग फेल हैं और पास होने की 30,000 प्लस लोग पास हैं नियर अबाउट। तो आप समझ लीजिए कि फेल होने की संख्या क्या है, यानी 50% लोग भी पास नहीं है इस रिजल्ट में। तो आप सोचिए कि मैथ कैसे पढ़ाई करनी है, और सारी सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे चल रहा है। मैथ भी आपको कल से सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप क्लासेस चलेंगी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। अभी तो फिलहाल सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जब भी होगा तो इस पे फोकस ज्यादा रहेगा। तो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे फोकस ज्यादा करें, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की भी क्लासेस चलेंगी। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। क्लासेस टीएसपी क्लासेस है, इस पे आप जुड़ जाइए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और इस क्लासेस को आप देखिए। ठीक है, थैंक यू।